तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन जहां हम आज मैं बात करूंगा एक ऐसी दुनिया के बारे में जिससे आप मुझे लगता है कि रूबरू होंगे। पर ज़्यादातर जिनको नहीं पता कि क्या चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं, उन्हें भी वैसे पता चल ही गया होगा। तो आज जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो है डार्क वेब। अब आप तो जिसको नहीं पता कि डार्क वेब क्या है, वैसे तो आजकल सबको पता है। पर जो डार्क वेब है वो मतलब जो आप गूगल यूज़ करते हैं उसमें जो आता है तो 4% यूज़ करते हैं, लेकिन जो 96% है वो ये डार्क वेब है। और डार्क वेब बिल्कुल ही अलग है, जहाँ पर बहुत सारे ख़तरे हैं और जिन ख़तरों से आपको बचना पड़ता है और चीज़ें जो हैं काफ़ी सही वहाँ पर नहीं होती। तो डार्क वेब क्या है? जो आप गूगल यूज़ करते हैं, आप फेसबुक, इंस्टा, तो मतलब ये सारी चीज़ें उसके सामने फ़ेल है। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर अंधेरा है, और अगर आप वहाँ पर जाते हैं और चीज़ें करते हैं तो पूरी तरह से आप खो जाएंगे, लेकिन बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल होगा। डार्क वेब को यूज़ करना और उसे मतलब एक तरह से अपने फ़ोन में अगर आपको यूज़ करना है तो उससे वो मतलब गूगल जो नॉर्मल है उस पर वो चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए होगा टॉर ब्राउज़र, जिसके ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं उन चीज़ों को, वरना ऐसे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उससे एक्सेस करने के लिए आपको ज़रूरी ही कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो है टॉर ब्राउज़र, जिसके ज़रिए आप एक्सेस ले सकते हैं। आप कोई भी डार्क वेब यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो आप अगर उसे यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस पर जो चीज़ें होती हैं उस पर अगर बात की जाए, उस पर कि आपको क्यों नहीं जाना चाहिए, तो नॉर्मल इंसान के लिए वो चीज़, अगर आपको क्यूरियोसिटी है कुछ नया जानने की, तो आप डीप वेब पर जा सकते हैं। लेकिन उसके भी 3 हिस्से हैं। एक है सरफेस वेब, जहाँ पर नॉर्मल मतलब गूगल जैसा ही है और वही चीज़ें रहती है। सरफेस वेब में आपका मतलब गूगल भी आता है। लेकिन जो डार्क वेब है उसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब में आप मतलब वही है कि डार्क वेब यूज़ करें और उसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं, जहाँ पर मार्केट प्लेसेस होती हैं और वहाँ से आप को जो है कई क्रेडिट कार्ड ख़रीद सकते हैं, और किसी की बैंक डिटेल्स होती है, मतलब बैंक अकाउंट लॉगिन का रहता है उसमें कि आप किसी का बैंक अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। तो वो मतलब उसमें सेलिंग कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी का बैंक अकाउंट। तो ये चीज़ उसमें काफ़ी नॉर्मल होती है डार्क वेब में। और चीज़ें क्यों इतनी अजीब है और क्यों नहीं जाना चाहिए उस पर, तो बात करेंगे अब इस पर। क्योंकि नॉर्मल इंसान के लिए उस पर जाना काफ़ी ख़तरे वाला हो सकता है, क्योंकि उस पर जो डार्क वेब है वो मतलब एक तरह से हैकर्स जो होते हैं उनका घर कहा जाता है। उनके लिए आपका फ़ोन मतलब हैक करना काफ़ी ही एक जो आपके लेफ़्ट हैंड है उसकी एक छोटी उंगली जो है उसके बराबर है, या फिर उससे भी मतलब काफ़ी नॉर्मल है उनके लिए वो चीज़ यूज़ करना और आपका फ़ोन हैक करना। तो ऐसे में आप खुद समझ जाइए कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी अंधेरी दुनिया है जिस रास्ते पर अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर या तो आपका एंड मतलब या तो आप साइबर सेल जो इनकी चीज़ें जो मतलब पड़े रहते हैं इनके पीछे पकड़ने के लिए, या तो उनके कब्ज़े में आ जाएंगे और आपको जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर ये जो हैकर्स हैं ये आपका कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, आपका माइक्रोफोन एक्सेस इनके पास आ सकता है, और जिसके ज़रिए जो है आपका कंप्यूटर या फिर आपका फ़ोन का जो डेटा है वो भी इनके पास शो होगा, और इनके लिए फिर आपको फिर ब्लैकमेल करेंगे। तो काफ़ी बुरा रहेगा आपके लिए वो एक्सपीरियंस। तो ऐसे में एनोनिमस भले ही वो चीज़ रहती है, गुमनाम है, अगर आप यूज़ करते हैं जो अनियन टॉर ब्राउज़र जो होता है उसके ज़रिए आप एक्सेस ले सकते हैं डार्क वेब का। लेकिन मुझे लगता है कि आपको फिर भी नहीं जाना चाहिए उस पर, क्योंकि जो डीप वेब है एक तरह से आप डीप वेब यूज़ मेरे हिसाब से कर सकते हैं क्यूरियोसिटी के लिए, कि आप अगर कोई ऐसा फ़ोन यूज़ करते हैं जिससे मतलब आपका उसमें कोई आपका डेटा नहीं है, नॉर्मल आपने न्यू फ़ोन लिया है और उसमें कोई डेटा आपका पर्सनल डेटा नहीं है, तो आप उसे जा सकते हैं और डार्क वेब क्या है उसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही रहेगा, क्योंकि अगर कैमरा एक्सेस मिल जाता है तो उनको ज़ाहिर सी बात है आपका
फेस दिख जाएगा। या फिर आप को अगर यूज़ करना है तो आप कैमरा ब्लैंक रख सकते हैं। आगे कैमरे पर आपको जो है मतलब कुछ भी रख देना है जिससे उनके पास मतलब आपका चेहरा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर लोकेशन भी पता चलती है तब भी आपके लिए काफ़ी ख़तरा है, क्योंकि डार्क वेब के यूज़र्स जो पता ही है आपको कि उस पर क्या क्या होता है, उस पर हैकर्स होते हैं, उस पर आपको ड्रग्स सेलिंग हो सकती है आराम से, बहुत नॉर्मल है उस पर कोई ड्रग सेलिंग अगर कर रहा है, ड्रग सेल कर रहा है और आप ख़रीद सकते हैं। और उधर हिटमैन हायर किए जाते हैं जो इंसानों को मारने के लिए, अगर आपकी किसी का दुश्मनी है अपने दोस्त के साथ या किसी को भी आपको जान से मारना है, उसकी हत्या करनी है, अगर आप किसी को मरवाना चाहते हो तो वहाँ से हिटमैन आप हायर कर सकते हैं। और कई लोगों का मानना है कि वहाँ पर रेड रूम्स होते हैं जहाँ पर लोगों को काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वैसे कोई नहीं जानता, पर अक्सर ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियोस सामने आती है जहाँ पर देखने में वो काफ़ी ऐसी लगती है कि काफ़ी रियल होगी। और आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा रेड रूम्स के बारे में, वो चीज़ें भी रहती है, सच में ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वो तो वैसे किसी को नहीं पता कि ऐसा कुछ होता है। बाकी कहानियाँ बहुत सारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी, पर सच्चाई क्या है वो तो कोई नहीं जानता। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग ऐसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं वो सच है या फिर पता नहीं। जब आपको ऐसा यूज़ करेंगे और मुझे नहीं लगता कि आपको यूज़ करना चाहिए। और उस पर जो है ड्रग सेलिंग या फिर आप वहाँ पर जाके गन्स ख़रीद सकते हैं। आपको कोई भी गन अगर ख़रीदनी है तो वहाँ पर जाके ख़रीद सकते हैं। तो डार्क वेब ऐसे यूज़ करना, और अगर आप यूज़ करते हुए पकड़े जाते हैं पब्लिक प्लेस में अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि जेल में डाल दिया जाएगा और काफ़ी लंबी सज़ा जो है हो सकती है। क्योंकि डार्क वेब जो है इंडिया में काफ़ी लोग जो है जाहिर सी बात है, मतलब कई जर्नलिस्ट हो गए और जो साइबर सेल के कई जो बैठे हैं, कई जो इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं वो यूज़ करते हैं। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल जो इंसान है वो उसे यूज़ कर सकता है, लेकिन लीगल है। आप जो है आप ना ही करो उस चीज़ को तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि ये सच में एक काफ़ी डेंजर हो सकता है आपके लिए, काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है अगर आप इस पर जाते हैं। क्योंकि इस पर फंसना और आप बुरी तरह से फंस सकते हैं, जिससे बाहर निकलना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो मैं तो आपसे सजेस्ट यही करूँगा कि आप ना ही जाओ। और नॉर्मल जो गूगल है जो 4% है, पूरा ऐसा कहते हैं, क्योंकि 96% में काफ़ी चीज़ें उसमें आ जाती है। जब आप चीज़ें कुछ भी करते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों उसको 96% बोला जाता है। और जो आपका नॉर्मल इंटरनेट है, गूगल है, उसे बिल्कुल 4% के हिस्से में रखा जाता है। तो वो चीज़ें एक तरह से कहीं ना कहीं सही है। और मुझे लगता है कि उस पर अगर आप जाते हैं और यूज़ करते हैं तो किसी भी लिंक्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और लिंक आपको उस पर बहुत सारे मिलेंगे। तो आप जैसे ही आप ओपन करेंगे और डार्क वेब एक्सेस करेंगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पर लिंक्स देखने को मिलेंगे, जिस पर अगर आप कभी भी किसी भी अगर एक ऐसे लिंक भी रहते हैं जहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उनके पास आपका कैमरा एक्सेस चल जाएगा, आपका माइक्रोफोन एक्सेस चला जाएगा और उसके ज़रिए वो फिर ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे पैसे मांग सकते हैं, बहुत चीज़ें रहती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हैकर्स नॉर्मल लोग, मतलब जो डार्क वेब है वो नॉर्मल लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। उस पर जो है काफ़ी चीज़ें रहती हैं जिसके ज़रिए काफ़ी लीगल चीज़ें होती है, और उससे समझना और उसे सीख लेना आपकी एक काफ़ी बड़ी, मुझे लगता है एक जो है इम्पोर्टेंस उस चीज़ को देनी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको उस चीज़ में फंसना चाहिए। एक क्यूरियोसिटी होती है लेकिन हर एक इंसान के अंदर जानने की कि क्या होगा अगर मैं उधर जाता हूँ, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी यूज़ किया है और काफ़ी यूज़ किया है, मतलब पहले। लेकिन उस पर आपको ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल दिखती हैं, जैसे चाइल्ड पोर्न आपको पता है कि इंटरनेट पर बैन है और नहीं दिखता है गूगल पर आपको कहीं नहीं दिखेगी, लेकिन डार्क वेब पर ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। आप जब जैसे ही किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम साइट्स जो रहती है वो उसी चीज़ की रहती है जहाँ पर आपको ऐसी ब्रूटल चीज़ें देखने को मिलेगी जिससे आपका माइंड जो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा और क्यूरियोसिटी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी और लोग ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, लेकिन उससे उनका जो दिमाग है वो पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। और मैं नहीं चाहता कि आपका माइंड जो है वो काफ़ी तरह से एक तरह से मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आप अपना जो लक्ष्य है उससे भटक जाए, क्योंकि उस चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है और लोगों में जो है उस चीज़ को जानने की और ज़्यादा इच्छा बनी रहती है। क्योंकि ह्यूमन माइंड आपको पता है कि ऐसा ही है, उसे ज़्यादा जानने की हमेशा इच्छा रहती है।
तो ऐसे में कई लोग उस पर चले जाते हैं और फंस जाते हैं बुरी तरह से, और जो लगता है कि रेड रूम्स में जिनके साथ टॉर्चर हो रहा होता है वो अक्सर यूज़र ही निकलते हैं जो डार्क वेब को यूज़ करते हैं और एनोनिमसली जो है उस चीज़ पर जाते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से जो है अपने डाटा को मतलब एक तरह से जो चीज़ें हैं वो मतलब एक तरह ऐसे ही चले जाते हैं और पूरी तरह से प्राइवेसी नहीं रखते, जिसके चलते वो बाद में फंस जाते हैं और उन्हें कई चीज़ों का मतलब बुरा हो जाता है उनके साथ, और वही फिर मुझे लगता है कि पकड़े जाते हैं और उनके साथ टॉर्चर होता है। इन्हें डार्क वेब पर जो है बहुत सारे हैकर्स रहते हैं जिन्हें पकड़ने के लिए जो है साइबर सेल हमेशा ही कोशिश करती रहती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि डार्क वेब पर सारी चीज़ें अनोनिमस होती है, गुमनाम होती है, तो उन्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है और यहाँ तक पॉसिबल होता ही नहीं है, क्योंकि उधर बड़े से बड़े हैकर रहते हैं कई जो काफ़ी, अब खुद देख लो आपके किसी के उसमें बैंक अकाउंट्स है और किसी के क्रेडिट कार्ड्स है जिनके साथ ऐसे फ्रॉड हुए हैं, तो फिर जब वो कुछ नहीं कर पाए और जितने इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलती है तो आपकी आइडेंटिटी फिर उनके लिए क्या ही है। वो तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, या फिर बहुत ही आसान एक तरीका है, बहुत आसान एक मतलब ऐसा है बिल्कुल आसानी से उनके पास वो चीज़ आ जाएगी और बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते अगर आप समझ जाते हैं चीज़ें और उस पर अगर ना ही जाए तो अच्छा है, पर मुझे लगता है कि रेड रूम्स जो है सच भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं, उसका किसी को कोई कुछ पता नहीं है, लेकिन डार्क वेब जैसी चीज़ को यूज़ करना और उसे अपने फ़ोन से एक्सेस करना ना कि आपके लिए फ़ोन के लिए ख़तरा है, बल्कि आपके लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ऐसे में उससे दूर रहे, और क्यूरियोसिटी अगर आपको हो रही है जानने की, तो मुझे लगता है कि ऐसे फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं आप जिसमें मतलब जो आपका यूजेबल फ़ोन नहीं है, जिसमें आपको कोई डाटा नहीं है, या फिर कैमरा आप सबसे पहले अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कैमरा सबसे पहले कैमरा एक्सेस बिल्कुल बंद कर दो। मुझे लगता है कि ढक देना चाहिए आपको कैमरा, क्योंकि एक्सेस उनके वैसे ही चला जाता है अगर, क्योंकि लिंक्स वैसे मैक्सिमम उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ों के रहते हैं, कोई भी मतलब आप जब ओपन करेंगे तो लिंक्स आपको बहुत सारे लाइन से दिख जाएंगे, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे मतलब वो वीडियोज़ के रहते हैं, गंदी वीडियोज़ हो गई, या फिर आप कहीं ऐसी साइड में करते हैं जहाँ पे ड्रग्स आपको खरीदनी है, कहीं पर आपको गन्स दिख जाएगी जो वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, और पेमेंट जो है आप बिटकॉइन से कर सकते हैं। एक केस हुआ था शायद कहीं पे जहाँ पर एक लड़के ने मतलब वहाँ पर बिटकॉइन से एक हैकर्स को जो है पेमेंट की थी अपने क्या बोलते हैं स्कूल का शायद क्वेश्चन पेपर जानने के लिए या कुछ, तो ऐसा सीन था, तो वो पकड़ा गया था उसके बाद और उसे काफ़ी बुरी सज़ा हुई थी। तो ऐसे में कई चीज़ें रहती है जहाँ पर इंडिया के बीच में काफ़ी यूज़र्स मिलते हैं, बहुत से हैकर हैं जो इंडिया के हैं, और बहुत से मतलब वर्ल्ड वाइड हर जगह मतलब बैठे हुए मिल जाएंगे आपको वर्ल्ड वाइड। कहीं ना कहीं जो इस समय डार्क वेब यूज़र हो सकता है वो आपके घर में मतलब आपका कहीं भी आसपास सोसाइटी में हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन है, और उससे जो है दिमाग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है अगर कोई डार्क वेब का ऐसा यूज़र बन जाता है, क्योंकि उस पर ऐसी ब्रूटल चीज़ें देखने को मिलती है जो आप नॉर्मल गूगल पर तो आपको बिल्कुल वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो उस चीज़ से आप दूर रहे मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी अगर क्यूरियोसिटी हो और आपको जानने की इच्छा है तो कैमरे जैसी चीज़, कैमरे को ढक दे, और माइक्रोफोन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा एक्सेस अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं ऐसा और पर्सनल, तो चीज़ें नहीं उतना है, और कैमरा सबसे पहले ढक देना चाहिए, क्योंकि उससे आपका फिर चेहरा दिख सकता है, और चेहरा अगर आपका दिख जाता है तो आपके लिए काफ़ी बड़ा रिस्क हो जाता है। तो ऐसे में काफ़ी वो बड़ी चीज़ है जहाँ पर उनके लिए किडनैपिंग करना काफ़ी नॉर्मल है। उस पर जो है एक मतलब बोली भी लगती है इंसानों की, आपने वो भी सुना होगा और वो बिल्कुल सच है कि बोली लगती है उस पर इंसानों को ख़रीदने और बेचने की। तो आपको अगर उस चीज़ से बचना है, और अगर आप वो इंसान ना हो जिसकी बोली लग रही है या फिर उनको ख़रीदा या बेचा जा रहा है उस चीज़ के लिए, टॉर्चर करने के लिए रेड रूम्स में, तो दूर रहिए इस चीज़ से, क्योंकि ख़तरा बहुत ज़्यादा है और आपके माइंड के लिए ही ये ख़राब चीज़ है। तो जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जितना आप इसमें घुसते चले जाएंगे, आप क्यूरियोसिटी जितनी आपको बढ़ती जाएगी, तो आपका मतलब ये अंधेरे रास्ते पर आप चलेंगे तो सही, लेकिन एंड आपका या तो ब्लैकमेलिंग और गलत चीज़ों में होगा, जहाँ पर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आपके साथ पकड़े जाएंगे, आप टॉर्चर किया जाएगा, या फिर कानून के हाथ में मतलब साइबर सेल के हाथ में आ जाओगे और उसके बाद आपको सज़ा हो जाएगी जो बहुत लंबी होगी। तो एक तरह से पूरा ही दोनों तरफ ही मतलब खाई है और कहीं भी जाने के लिए जगह नहीं है। तो अगर आप सरफेस लेवल तक रहते हैं, ऊपर ऊपर से यूज़ करते हैं और जानते हैं कि डार्क वेब असल में क्या है, तब तक वो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर पता लगता है आपको कि ये चीज़ काफ़ी एनोनिमस है और मतलब काफ़ी गलत है मेरे लिए, तो उस चीज़ से दूर रहे।
तो बताइए फिर दोस्तों कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो, और अगर आप चाहते हैं और आपने कभी टॉर ब्राउज़र से कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपने टॉर ब्राउज़र कभी यूज़ किया है, कभी डार्क वेब यूज़ किया है, और आप रेड रूम्स के बारे में या फिर डार्क वेब क्या है और डीप वेब क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। हम अगली वीडियो जो है मैं उस पर ही बनाऊँगा। अगली वीडियो मतलब अगले दिन, क्योंकि मेरा डेली का ये टास्क रहता है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ अपनी। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा समय पूरा हो गया। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना काफ़ी मैं चाहता हूँ कि आप करें। अगर आपको सही जानकारी और एकदम बिल्कुल गहरी जानकारी चाहिए तो ये चीज़ ज़रूर करें। तो मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में।